हाय पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ बनाने के लिए और उस दिखाने के लिए नहीं है, जस्ट मन करा कि मैं आप लोगों से बात करूं। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है ये बात कि माय मॉम एक्सपायर्ड। इट्स बीन 1.5 ईयर्स और आज भी इट्स टफ, इट्स वेरी टफ, स्पेशली जब मैं अकेले होती हूँ इन सेंस अभी माय हस्बैंड आरिंदम ही इज ट्रैवलिंग, तो तब वो चीज़ बहुत हिट करती है। सॉरी, अभी फिर भी बहुत बेटर है। इट्स लाइक 1.5 साल हो गया इस चीज़ को और मैं अब पहले से काफ़ी बेटर हूँ। हाँ, बीच में ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और दवाइयाँ भी चली थी, बट अभी पहले से बेटर हूँ मैं। आई नो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ठीक है, लाइफ टाइम बहुत जल्दी चीज़ों को चेंज करता है, बदलता है, सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाती हैं एंड इट्स ट्रू। बट आपके लव्ड वंस अगर आप उनको खोते हैं तो इट्स वेरी टफ। वो आप उनकी मेमोरीज़ कभी भी इरेज नहीं कर सकते हैं और वो मेमोरीज़ ही, अच्छी मेमोरीज़ ही आपको याद दिलाती हैं और फिर स्माइल ही लाती हैं। लेकिन मेरे मॉम के साथ जो लास्ट के फ्यू डेज़ थे वो बहुत बहुत टफ थे हम सब के लिए, तो वो ही बस अपसेट करती हैं। अदरवाइज़ ठीक है, आई नो वो जहाँ भी होंगी शी मस्ट बी इन पीस। आज मैं इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बिकॉज वी ऑल नो अबाउट मेंटल हेल्थ, वी टॉक अबाउट इट, बट स्टिल बहुत सारे टैबू हैं अभी भी। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँगी कि जब हम कॉलेज में थे हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग टर्म। जब हम सुनते थे कि कॉलेज में किसी ने सुसाइड कर लिया या कुछ हो गया तो हम हमेशा बोलते थे, इनफैक्ट मैं ही बोलती थी कि क्यों उस बंदे ने या उस बंदी ने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा और ये कदम उठा लिया, क्यों चीज़ें उस पर इतनी हावी हो गई, वाई वो इतना डरपोक क्यों था या क्यों थी, लाइफ को फेस नहीं किया और ऐसा किया। बट आज के डेट में आई अंडरस्टैंड कि मेंटल इलनेस, लाइक अगर आप मेंटली सिक हैं, सिक इन अ सेंस नॉट मेंटली सिक, अगर कोई चीज़ आपको हिट कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप उसके बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्टर से उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम जब कहते हैं कि हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो फिर सोसाइटी कुछ इस टाइप से बनी है कि सब सोचते हैं क्यों इसको मेंटल, क्या कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई बीमारी है, ये क्यों जा रहा है। या व्हेन वी टॉक अबाउट कि आई एम मीटिंग अ साइकेट्रिस्ट तो इट्स लाइक पक्का इसको कोई बीमारी है, मेंटल इश्यूज़ हैं। बट ऐसा नहीं है, इट्स वेरी नेसेसरी। व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस 1.5 years, देयर हैज़ बीन डेज जब आप अपने क्लोज्ड वन से भी बात नहीं कर पाते, और उसका रीज़न ये नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सभी तो एक बोट पे सेल कर रहे हैं। मैं अगर अपना प्रॉब्लम उनसे शेयर भी करूँगी तो वो भी परेशान ही होंगे, उसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप किसी थर्ड पर्सन से बात करें। और प्लस अगर जो लोग, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट इन एक्सप्लेनिंग अबाउट माई फीलिंग्स, तो मेरे आई एम ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। आई यूज टू टॉक टू देम एंड दे जस्ट यूज टू लिसन टू मी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं चाहिए था जो मुझे बोले कि बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि people who have went through this situation they will understand कि उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग आपको रहना ही होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप बोल के किसी को कि बी स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं होता। आई मीन यू फील कि वो वर्ड मायने नहीं रखते हैं उस टाइम पे, बिकॉज यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जिसको बस आप मन की बात बोलते रहो, और यहीं पर प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपनी बात एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, एंड देयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके घुटते रहते हो। एंड देयर हैज़ बीन डेज व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, देयर वाज स्लीपलेस नाइट्स एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैं सोचती थी मुझे नींद आए, बट नहीं, वो चीज़ें
ट्रॉमा वो घूमता रहता था आंखों के आगे। आई वेंट टू डॉक्टर, उसने मुझे नींद की दवाई दी बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। और आप सोचते हो कि हम सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स सब एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सब ब्लैंक हो जाता है। आई मीन द पीपल हु ट्राई टू, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो ऐसे ही होता है, बिकॉज आई वॉज गेटिंग इन टू डिप्रेशन। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर मॉर्निंग में आई वॉज अ पर्सन बिफोर माई मॉम पास्ड अवे, आई वॉज अ पर्सन आई यूज टू बी हैप्पी अबाउट स्मॉल थिंग्स, लाइक मैं आज लंच में क्या बनाऊंगी या क्या खाऊंगी, मैं उससे खुश होती थी। बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन एनी थिंग। मैं सुबह उठती थी और मुझे यही थॉट हमेशा यही रहता था कि मैं अपनी मॉम को कभी हक नहीं कर पाऊंगी, कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी। यही सारी थॉट्स इतना ज्यादा, मतलब मुझे किसी चीज की कोई खुशी नहीं होती थी। इट वॉज लाइक एम्प्टी। वो एक एम्प्टीनेस इतना ज्यादा आ जाता है कि यू डोंट फील हैप्पीनेस इन एनीथिंग। फिर आपको अपने क्लोज्ड वन को, फैमिली में मेरे हस्बैंड को देख के मुझे लगता था कि ही विल बी अपसेट अबाउट इट। वो टेंशन में होगा कि आई एम नॉट कोपिंग अप विद दिस सिचुएशन, या मैं बीमार हो जाऊंगी या मैं बीमार हो रही हूँ। उसके चलते हुए मैं बहुत कुछ, मैं ठीक है, मैं कोशिश करती थी अपने आप को पुश करने के लिए। खाना बनाती थी। आई यूज टू आई यूज टू लव बेकिंग, लेकिन मेरा मन उसमें भी नहीं लग रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बट कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था। एंड माई मेन रीज़न, वी हैव अ पेट, I have a dog. His name is Cooper and he is our baby boy. And जब हम उसको लाए and things changed so much. So people who are going through any kind of mental stress, I'm not suggesting you to buy a puppy because it's a commitment. पूरा टाइम का कमिटमेंट है। आपको एक बच्चे को पालना है, बिल्कुल ऐसा रहता है डॉग्स के साथ। मेरा पूरा ध्यान उसी पे चला गया था उस टाइम पे। दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बट मैं उसके लिए रात रात को उठती थी। उसको कब खाना खाना है, कब उसको वॉश कराना है, कब क्या करना है, उसको भूख लगी होगी, मेरा पूरा टाइम ध्यान उसमें चला गया। हाँ, मेरे को हर टाइम ये रहता था कि देयर वाज अ कॉर्नर, मेरे दिमाग में चलता था कि माई मॉम हैज़ वेंट, एंड वो सारी थॉट्स आती थी। बट समहाउ I started, I noticed that मैं अब इन्वॉल्व हो रही हूँ कूपर में, और मैं उसके पीछे भागने में, उसको खाना में, उसमें बिजी रहने लगी। और somehow मेरी स्लीप साइकिल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी विदाउट मेडिसिन। So I am telling people who are facing any issues, I'm not telling you to buy a puppy, but I'm telling you to involve yourself in something. अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आ रही है, या अपना यू आर नॉट एबल टू ओपन योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ एनी वन, कीप योर सेल्फ बिजी इन समथिंग यू लव, मे बी स्विमिंग, मे बी डांसिंग, मे बी doing art, doing sketching, doing anything. Get yourself busy and you will see a difference. Because if you can get a pet, अगर आपको लगता है आप उतना कमिटमेंट दे सकते हैं, तो nothing better than that. My life totally changed when Cooper came in. There have been points when I remember मेरी मॉम के चले जाने के बाद अरिंदम was with me पूरा टाइम। लेकिन वन फाइन डे ही हैज़ टू गो आउट। उस टाइम कोविड भी चल रहा था, लॉकडाउन था, तो ऑफिस का भी प्रॉब्लम नहीं था, तो ही वॉज देयर विद मी, सपोर्टिंग मी, एंड ही हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट। ही हैज़ नेवर he supported me, my father, my family a lot. उसने कभी भी ये नहीं बोला कि क्यों तुम मतलब अपसेट होके पूरा टाइम बैठी रहती हो। नो, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, ही सपोर्टेड मी विद दैट। तो वन फाइन डे ही हैज़ टू मूव आउट फॉर अ वर्क एंड ही वॉज वरिड कि मैं फर्स्ट टाइम अकेले रहने वाली हूँ, बट कूपर वॉज विद मी। कूपर उस टाइम बहुत छोटा था एंड सडनली वो अकेले मैं हूँ, और वो थॉट इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग पे हावी हो गई कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, और मैं बहुत रोने लगी उस टाइम पर। एंड
ही केम टू मी, वो इतना बच्चा था, छोटा, उस टाइम पे शायद 3 महीने का था. ही केम, ही स्टार्टेड लिकिंग माई फेस. ही कुड फील आई एम नॉट हैप्पी विद समथिंग. और जब उसने मेरे को ऐसे प्यार करना शुरू किया तो मैं उस टाइम बिल्कुल भूल गई कि आई वॉज लाइक कि ही अंडरस्टैंड्स, इसको बुरा लग रहा है कि अगर मैं अपसेट हूँ. एंड आई स्टार्टेड स्माइलिंग लुकिंग एट हिज फेस. एंड वो अपनी शैतानी करने लगा, अपने टॉयज़ के साथ लाके मेरे को खेलने के लिए बोलने लगा. तो yes, Cooper has helped me a lot. I am blessed. That was our best decision to get him home. So this is it. I really wanted to talk to you all about this thing. And about my mom, uh, it was her time maybe, but she came here for her test. नोएडा में, आई स्टे इन नोएडा. शी केम हेयर फॉर टेस्ट. हम उनको एडमिट कराने ले गए थे. एंड उनका, शी वॉज एडमिटेड इन CCU. उनके टेस्ट होने थे बिकॉज डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड हर फॉर वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी विच इज़ कॉमन दीज डेज. और उनको एडमिट कराया था. उनका एंजियोग्राफी होनी थी टू अंडरस्टैंड उनकी वॉल रिप्लेसमेंट कितना रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, क्या प्रॉब्लम है. बट बात वहाँ तक पहुँची ही नहीं. उनको ब्लड थिनर दिया जाता है व्हेन एंजियोग्राफी हैज़ टू बी डन. उनको ब्लड थिनर दिया गया था. एंड शी वाज ऑलरेडी ऑन ब्लड थिनर्स थ्रू ओरल मेडिसिन्स. और जो उनको इंजेक्शन शॉट्स लगे थे ब्लड थिनर के, इट वाज हाई डोज एंड इट वाज नॉट इवन मॉनिटर्ड. व्हेन आई मेट हर इन द मॉर्निंग 10 o'clock, not even 10, it was 9:45, I met her. She was complaining headache and I told doctor, and doctor kept on repeating कि ऐसा दवाई में कुछ भी नहीं है, maybe she is scared of surgery or test. I told him again and again that she is the only person who insisted कि हम इनका टेस्ट कराएं, अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो सर्जरी करा लें. एंड शी इज़ नॉट अ पर्सन कि उनको डर लगे किसी चीज़ से. एंड she kept saying कि उनको headache हो रहा है काफ़ी, and he didn't listen. So I thought maybe dizziness है दवाई का. I didn't had any knowledge, पता ही नहीं था कुछ भी, जब डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसे कोई दवाई में है नहीं. And she was उनको डिजीनेस हो रहा था. शी वॉज क्लोजिंग हर आइज लाइक दिस अगैन एंड अगैन. तो मुझे यही लगा कुछ दवाई में है, उसी की वजह से है. तो आई टोल्ड हर आई कम बैक. टाइम होता है मिलने के CCU में. आई सेड आई जस्ट कम बैक. आई वेंट होम टू टेक शावर एंड कम बैक. एंड 10-15 मिनट्स का रास्ता था घर का. हम घर पहुँचे हैं. आई वॉज गोइंग टू टेक बाथ एंड कॉल केम फ्रॉम इमरजेंसी CCU that we have to be there. I kept on repeating why, what happened. They said just come here, that there is an urgency. And I was literally shaking, could not believe what happened. I just came, I was talking to her. Me and my husband, we left. My brother came and it was so much traffic on the road. I kept calling CCU and I just insisted what happened, just tell us, because we are not able to concentrate on things and it's getting worse. Please tell us what happened. And the person told that she has got brain stroke. And I could not relate, like, brain stroke, how come brain came in picture, what was the reason for it. She was a heart patient. She was admitted for a heart test and all. How come brain? I thought I have heard it wrong. And he just hang up saying आप जल्दी आइए. उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, ट्रैफिक हो रहा था. Arindam was not able to drive because we were all literally shaking, could not believe what happened. कैसे तैसे हम वहाँ पहुँचे and I just ran up in CCU. And they were taking her for MRI. They took her in lift. Even I reached, and she was not at all conscious. She was just, जब मैं उनसे मिली थी तो
पेन के चक्कर में, आई एम सॉरी, पेन के चक्कर में उनका फेस बहुत पेल हो रखा था। एंड जब मैंने उनको देखा, कोई कॉन्शियस नहीं था, कुछ नहीं था। शी वॉज सो लाइक, ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रही होंगी बिल्कुल नॉर्मल पीसफुली। आई टैप्ड ऑन हर शोल्डर आस्किंग, आई कॉल्ड हर, there was no response. The guy who was pumping artificial oxygen, I mean, he was a doctor, some attendant, so I asked him, is she breathing herself? He said no. Our whole world stopped there. सब कुछ रुक गया था उस एक मोमेंट में। सॉरी। उनको लिफ्ट से निकाला एंड दे टुक हर टू MRI. माय हस्बैंड, माय ब्रदर वाज देयर एंड आई जस्ट ब्रोक बिकॉज उनको देखकर आई न्यू शी इज गॉन। माइंड कहते हैं ना, माइंड को पता था कि शी इज गॉन, बट माई हार्ट वाज सेइंग कि शायद चांसेस हैं, शायद नॉर्मल होगा सब। बट डॉक्टर कॉल्ड अस कि उनका MRI किया है एंड शी हैड मल्टीपल हेमरेजेस बिकॉज ऑफ दैट ब्लड थिनर। उनके वेसल्स सारे ब्लास्ट कर गए थे ब्रेन के। एंड उस टाइम पे वी वर सो नम, वी कुड नॉट थिंक ऑफ कि वो एडमिट किस चीज़ के लिए हुई थी और ये कैसे हो गया। वी कुड नॉट इवन क्वेश्चन डॉक्टर। जो अभी मैं अपनी मॉम से बात करके गई थी, शी गेव मी हर बैंगल्स विच आई एम वेयरिंग टिल डेट एंड सब कुछ नॉर्मल था। मैं बात करके गई थी, हाँ सिर्फ हेडेक था। हाउ कम दिस थिंग हैपेंड? वी कुड नॉट बिलीव इट, लाइक वी वर सो ब्लैंक what happened. And then everything started. They started showing that there are chances we are going for brain surgery because they had to make money. I mean, एक पेशेंट आया है, कैसे क्या हो गया, उनको तो पैसे बनाने हैं अपने, just that. फिर उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई। We still were hoping कि शायद कुछ ठीक हो। जो एक ब्रेन सर्जरी इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जिसको 6-7 घंटे 5 घंटे इज़ मिनिमम, 3 घंटे बाद सर्जरी हो गई एंड दे कॉल्ड अस एंड दे टोल्ड कि देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, इट्स सेम कंडीशन, दैट हर brain is not at all responding. 72 hours are very critical. We have to wait and watch if she gives some reaction. And it was all false thing to tell us. We were really happy at that moment. We were praying कि हाँ सब ठीक होगा, but we didn't knew they were just playing around with our sentiments, nothing else. I saw my mom. My mom used to say कि कुछ भी हो मेरे बालों में कैंची मत लगानी चाहिए, मेरे को बाल नहीं कटवाने। शी वॉज एन फर्म बिलीवर कि नहीं, मेरे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि नहीं कटाने या कैंची नहीं लगानी। हर शी लॉस्ट ऑल हर हेयर, सर्जरी हुई थी तो पूरा सर पे पट्टी थी उनके। शी वॉज शिफ्टेड टू ICU, वेंटिलेटर पे थी वो। वी कॉल्ड आवर फादर, इवन ही न्यू देयर इज नथिंग लेफ्ट। We just waited and just waited. अगले दिन हम लोग डॉक्टर से मिलने गए to know about her report and doctor was telling me कि आप उनका organ donate करने के बारे में सोच सकते हैं। We were all numb कि हो क्या रहा है ये, मतलब अगर organ donate करना है that means she is no more, right? तो फिर आपने उनको वेंटिलेटर पे क्यों रखा हुआ है एंड व्हाई डोंट यू डिक्लेयर दैट शी इज नो मोर? एनीवेज वी वेंट थ्रू लॉट ऑफ मेंटल हरासमेंट एंड my brother, like my cousin brother, he's CMO and he told us there are many cases against that hospital and nothing can be done. Just अगर आप केस भी करते हो तो
उन लोग की वो काफ़ी पावरफुल है, सब कुछ है और सिर्फ केस लड़ते रहोगे, एंड वी डिडंट हैड दैट मच ऑफ मेंटल करेज उस टाइम पर कि हमें कुछ भी करना है। बस उसके बाद व्हेन दे सॉ माय ब्रदर CMO, ही वेंट टू सी हर and he saw the report that there was nothing left in the brain when brain hemorrhage happened. Then why was even surgery done? So hospital started like उसी दिन में उन्होंने फिर बोला कि उनको पहला स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक आया है, एंड दे रिवाइव्ड हर। फिर उसके बाद रात को एक और आया था, एंड दे टोल्ड अस कि अब आप लोग घर चले जाओ, नथिंग इज लेफ्ट, वी विल कॉल यू। That's all. Like that, she was gone. Anyways, she'll be in peace wherever she is, and सब लोग कहते हैं बहाने बन जाते हैं, होता होगा, but this was a nightmare which I don't even want to remember. That's all, guys. I really wanted to talk about mental health, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग अगर कुछ भी ऐसा फील कर रहे हैं, कुछ भी है, तो प्लीज़ टॉक टू द पीपल यू वांट टू, यू फील। आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे बात करो, इधर गो एंड सी योर डॉक्टर, बिकॉज आसपास की सोसाइटी क्या बोलेगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट आप कैसा फील करते हो, आपको ठीक होना है। डू दैट। थैंक यू गाइस।